हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फिर से आपका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और संडे का दिन है, मॉर्निंग का टाइम है। और संडे में एक दिन ऐसा मिलता है जिस दिन हम सब ही आराम से उठते हैं, क्योंकि किसी को कहीं जाना नहीं होता। तो मैं उठ गई थी आज 8:30 बजे और उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। अभी तक मैंने चाय नहीं पी है। मैंने सोचा पहले झाड़ू पोछा कर दूं, उसके बाद बाकी के काम मैं कर लूंगी। तो हस्बैंड चले गए थे बाहर, क्योंकि बाहर थोड़ा काम था। बाहर मतलब इतना बाहर नहीं, घर से बाहर। और उसके बाद कल गाजर भी लेके आ गए थे हस्बैंड। तो बस ये पॉलीथीन में रखी हुई थी और पीहू आन्या ने इधर उधर फेंकी हुई थी। कुछ तो अंदर वाले रूम में पड़ी हुई थी, 2-3 गाजर। एक दो मुझे सोफे के नीचे मिली, क्योंकि इनका यही काम है, जब भी कुछ घर में सामान आता है तो वो दोनों इधर उधर गिरा ही देती हैं। फिर मैंने उठ के सबसे पहले गाजर ही रखी है। मैंने कहा पहले गाजर रख दूं, उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। और कपड़े आप देख सकते हो सोफे पे कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं। ये सारे वैसे तो धुले हुए हैं, और कल धूप आ गई थी तो सूख गए थे सारे। लेकिन शाम को उतार के लाई थी तो मेरा मन नहीं करा था तह लगाने का। तो अब ये अच्छे भी नहीं लग रहे ऐसे पड़े हुए। तो अब मैं तह लगाऊंगी झाड़ू लगाने के बाद। और सारी स्लीपर वगैरह पीहू अन्य ने अपनी अंदर फेंकी हुई हैं, क्योंकि इनका यही काम है। शाम को तो इतना ज्यादा गंदा कर देती हैं दोनों, बहुत ही ज्यादा। और ठंड आज इतनी नहीं है। आज भी धूप निकल रही है, तो चलो ये अच्छी बात है कि आज धूप निकल गई। छत पे बैठने को मिल जाएगा। जिस दिन धूप नहीं निकलती उस दिन तो बस अंदर ही घुसे रहो कम्बल में। और अंदर वाले रूम में से मैं झाड़ू लगा के लेके आ गई थी, तो बस मैंने झाड़ू छोड़ दी। पहले मैंने सोचा सारे कपड़ों की मैं तह बना देती हूँ, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा थे। और फिर सोफे को भी मैं झाड़ दूंगी, उसके बाद ही झाड़ू लगाऊंगी। अभी तो ये समझो हमने चाय भी नहीं पी है किसी ने भी। और पिहू आन्या भी उठ गई थी, वो दोनों देख रही हैं टीवी। आजकल पता नहीं उनको क्या हो गया है, उठते के साथ ही बोलती हैं टीवी चला दो हमें, मोटू पतलू देखना है, कार्टून। तो आन्या का तो यही हो रहा है। आंख खुलती बाद में पहले बोल देती मम्मा टीवी चला दो। और बस वो दोनों देख रही हैं टीवी और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर सारे कपड़ों की मैंने तह लगा ली थी, और मैं फिर से लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। और सर्दी सर्दी ना मेरा ये सोल उतरता ही नहीं है। पता नहीं क्यों, मुझे ना सोल ओढ़ने की कुछ ज्यादा ही आदत है। और जैसे जैसे तो मेरा काम चलता नहीं है, मैं सोल जरूर ओढ़ लेती हूँ। इससे ना कान वगैरह ढक जाते हैं। और हस्बैंड ने फिर बोला बाहर से कि 4 कप चाय बना दो। अभी तो हमने भी नहीं पी थी, तो पता क्या हुआ, मैंने सोचा अपने लिए ही बना लेती हूँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 4 कप ही चाय बनी थी, बिल्कुल भी थोड़ी बहुत नहीं बची थी। मैंने कहा जो बोला वही हो गया है। तो बस मैंने 4 कप में कर दी थी, और अपने लिए मैं सोच रही थी कि अब दोबारा बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर हो गई है, और मैं बाहर दे के आ जाऊंगी, क्योंकि वगैरह हैं काम कर रहे बाहर। तो बस चाय दे के आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने पूछा कितना टाइम लगेगा। हस्बैंड ने बोला कि आज तो लग रहा पूरा दिन ही लग जाएगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा भी आज नंबर आने वाला है काम में। और गैस ना हमारी ना बहुत कम चल रही है। तो मैंने सोचा चलो आज सही करवा लेती हूँ। हस्बैंड भी घर पे थे। और फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि सही करा लो, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि बहुत कम चल रही थी, बहुत ज़्यादा मंदी चल रही थी। तो बस यहाँ पर भैया ने गैस सही कर दी है। उसके बाद मैंने सोचा कुकर में भी हमारी सीटी नहीं आ रही थी, इसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने सोचा साथ के साथ चलो ये काम भी निपटा लेती हूँ। तो फिर मैंने कुकर भी सही करा लिया था। तो हमारे ना पीछे की साइड ना पौधे लगे हुए हैं, लेकिन इधर ना बहुत नीचा है। वैसे इधर रास्ता हमारे पीछे की साइड भी, बस हमने गेट नहीं दिया है। पानी वगैरह हमें हमारा पीछे ही आता है। तो हस्बैंड बोलने लग गए कि मिट्टी, क्योंकि साइड वाले प्लॉट में मिट्टी डली हुई थी,
और काफ़ी सारी बच गई थी, तो हस्बैंड ने बोला चलो आज ना एक काम करते हैं, ये मिट्टी ना यहाँ पर डाल देते हैं। मैंने कहा चलो, तो बोलने लग गए तुम भर के दे देना और मैं डाल दूंगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और मैं नहा के भी आ गई थी, तो बस मैंने झट से भर भर के दी और हस्बैंड डाल के आए। और हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और इन दोनों ने फुल मस्ती की मिट्टी में। काफ़ी दिनों बाद इनको मिट्टी में खेलने के लिए मिला, क्योंकि जब हमारा घर बना था तो डेली पीहू मिट्टी में खेलती थी हमेशा। जब वो लेके मैं उसको जाती थी ना, यहाँ से पूरे कपड़े गंदे कर लेती थी मिट्टी में। और आज इनको वही मौका मिल गया मिट्टी में खेलने का। आन्या और मैं तो नहा लिए थे, लेकिन हस्बैंड और पीहू नहीं नहाए थे, तो फिर से आन्या गंदी हो गई यहाँ पर आके। और हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया था, हस्बैंड ने तो चाय भी नहीं पी थी, और टाइम 5 बज गए थे और हमने कुछ भी नहीं खाया था। बस मैंने चाय पी थी 1 कप, और बच्चों ने दूध पिया था। उसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया, और हम इतने ज़्यादा थक गए, फिर हमने शाम को 5:30 बजे खाना खाया। तो फिर हस्बैंड से मैं बोलने लग गई 8 बजे कि मेरा मन नहीं है अब खाना बनाने का, मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो पहले तो बोलने लगी नहीं बनाना है, मुझे नहीं पता। फिर मैंने बोला यार कुछ खाने का मन कर रहा है। तो 9:15 बजे हुए थे, तो हस्बैंड ने बोला क्या खाना है? मैंने कहा आप देख लो क्या मंगा सकते हो। तो हस्बैंड ने फिर मुझे बताया नहीं कि कुछ मंगा रहे हैं नहीं मंगा रहे हैं, और मुझे बाद में पता चला। पहले तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं बनाना है खाना। तो बस हम यहाँ पे बैठे हुए हैं रजाई में, और इतनी ठंड लग रही थी शाम को ना। फिर एकदम बेल बजी और हस्बैंड बाहर गए। मैंने सोचा पता नहीं क्या हो गया है, और पीहू एकदम तुरंत बाहर चली गई। पीहू को लगा कुछ आया, पीहू हान्या को। तो फिर मैंने भी देखा, और कुछ मंगाया था हस्बैंड ने, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या मंगाया है। और उसके बाद जैसे ही मैं बाहर को गई और मैंने देखा, तो फिर बोलने लग गई। मैंने कहा कोई आने वाला है कि नहीं? मैंने कहा लग तो रहा है। तो फिर हस्बैंड बोले हाँ कोई आने वाला है, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। मैंने कहा क्या है? कह रहे अभी बताऊंगा, आने दो। तो पता खुशी, हम खुश हो गए कि आज हस्बैंड ने चलो संडे में कुछ ना कुछ मंगा लिया है, क्योंकि सुबह से एक तो इतना काम करा है और खाना भी एक टाइम खाया है। इतने ज़्यादा हम थक गए थे, क्योंकि कभी मिट्टी वगैरह डाली नहीं है। और जब हमारा मकान बना था, जब थोड़ा बहुत काम कर लिया था, लेकिन अब तो बिल्कुल भी आदत नहीं रही है ये काम करने की। तो इस वजह से ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, इतने ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द हो रहा था। और उसके बाद फिर मैंने जैसे ही देखा, अरे वाह हस्बैंड ने तो पिज़्ज़ा मंगा लिया है। तो बड़ी ही खुशी हो गई, चलो ठंड में मज़ा आएगा पिज़्ज़ा खाने का, कुछ अलग ही टेस्ट है। तो हस्बैंड को तो खाना नहीं था, हमारे लिए ही मंगाया था उन्होंने। और पीहू आन्या दोनों इतनी खुश हो गई थी। और ये जो कपड़े पड़े हुए हैं ना, ये धुलने के लिए पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं थी। अभी लाइट आई है, तो अभी तो मशीन चल रही है, और अभी इतने सारे कपड़े बाहर पड़े हुए हैं। फिर हम सब ने मिलके हस्बैंड को थैंक यू बोला कि चलो आपने हमारे लिए पिज़्ज़ा मंगा लिया है। और आन्या ने क्या किया, इसने चिल्ली फ्लेक्स का पैकेट ही आते ही खोल दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि खाने से पहले इसने मेरा काम बढ़ा दिया है यहाँ पर। फिर मैंने यहाँ से दोनों पिज़्ज़ा हटा लिए, और पहले मैंने बेडशीट साफ करी। आन्या सोच रही कि मम्मा अब देगी नहीं हमें, लेके जा रही है। तो उसका फेस देखने के लायक था। फिर मैंने उसको साइड किया और बेडशीट पूरी झाड़ी, क्योंकि बच्चे इतनी शैतानी करते हैं दोनों के दोनों, कुछ ना कुछ नुकसान करने पे रहते हैं। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड से पूछा खाओगे? तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा। तो फिर मैंने कहा इतना सारा क्यों मंगाया हमारे लिए, हमें तो एक ही बहुत था। लेकिन हस्बैंड ने बोला नहीं खाना है तुम्हें। तो फिर जैसे तैसे करके एक बाइट ले लिया हस्बैंड ने, और ये वाला पिज़्ज़ा बच गया। तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ। हस्बैंड ने बोला कि इसलिए नहीं मंगाता मैं तुम्हारे लिए कुछ भी। और खाने के बाद आप देख सकते हो क्या हाल कर दिया पीहू और हान्या ने। उसके बाद मेरा तो भर गया था पेट बहुत ज़्यादा, खाना भी फिर मैंने नहीं खाया। और हस्बैंड बोले थे कोई फायदा नहीं तुम्हारे लिए मंगवाने का और तुम्हें सरप्राइज देने का, तुमसे इतना सा पिज़्ज़ा नहीं खाया गया। और मैंने कहा अकेले थोड़ी मैं खा लूंगी, और क्योंकि ये वाला मीडियम था, तो हमारा पेट भर गया था। और गाइस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर कर देना। बाय बाय।